हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिजायर ऑफ एजुकेशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सारणी। तो वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर्स में हमने जो है एक्सरसाइज 8.1 को समाप्त कर दिया था, क्लास 10th की मैथ को। ये जो वीडियो है मेनली क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है और ये सभी बच्चों के लिए। क्यों? जो भी बच्चे मैथ पढ़ते हैं, जो भी मैथ लिए हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि मैथ में त्रिकोणमिति श्योरली होती है। तो जब वह मैथ में होती है तो उसके वैल्यूज जो होते हैं, जैसे साइन 0 अंश की वैल्यू हो गई, कास 0 अंश की वैल्यू, ये सब जो होते हैं वैल्यूज, इनको मतलब याद तो रखना पड़ता है पर इनको निकालना भी आना चाहिए ना, कैसे होता है। जैसे साइन 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। तो कोई पूछ ले कैसे होता है तो इसको निकालना भी आना चाहिए ना। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम सारणी बनाना बताते हैं। देखो, यहाँ पर मैं लिख दूँ इसको, मतलब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ TR मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं। हमने पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर दिया। साइन होता है, कास होता है, टैन होता है, कासेक होता है, सेक होता है और काट होता है ना। ये हो गए हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ऐसे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। अब देखो, यहाँ पर क्या होगा? थीटा होगा। यहाँ पर क्या होगा? थीटा। एज अ, जैसे थीटा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थीटा, जैसे यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, है ना। मेनली इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद तो आगे जो है आगे की क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। अब देखो, यहाँ पर ये हो गया हमारा, ये जो क्या है, ये सब हमारे थीटा है। बात क्लियर है? ये सब थीटा है। अब जैसे साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू मैं निकालना बताता हूँ। देखो क्या करेंगे ट्रिक के साथ। सबसे पहले 1 से लेकर, मतलब 0 से लेकर 4 तक गिनेंगे। 4 तक क्यों गिना? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 5 है तो कई 4 तक गिनेंगे। देखो 0 1 2 3 4 हो गया ना, इसीलिए 4 तक लिखेंगे। देखो 0, उसके बाद क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। बात क्लियर है? अब देखो, इसको मैं डायरेक्ट अगर लिख दूं कि √0, √1, √2, √3, √4, ऐसे लिख सकता हूं। इसको मैंने ऐसे लिखा, मान लो ऐसे मैंने लिख दिया, सबके ऊपर रूट लगा। अब क्या करेंगे कि सब में क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। बात क्लियर है? 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। बात क्लियर हो गया? अब देखो, √0 की वैल्यू 0 कितना आया? 0। बात क्लियर है? यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि ये किसकी वैल्यू है? साइन की वैल्यू। मेनली मैं फंडा बता दे रहा हूँ। अगर आप साइन की वैल्यू निकाल लेंगे तो जितनी भी वैल्यूज हैं सबकी वैल्यू आपको निकालना आ जाएगा, है ना। सरल है। तो देखो, उसके बाद √1 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और 1/2 कितना हो जाएगा? है ना, 1/2 हो जाएगा। देखो √2/2, देखो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 हो जाता है। क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 और गुणा में ये सब अब वीडियो में बताया है, बेसिक वीडियो में, उसको जाकर देख लीजिए, वैसे बता रहा हूँ। देखो 2 को मैं 1/2 इंटू 1/2, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो हो जाएगा 2 1/2 प्लस 1/2, 2 2 2 2 से 2 कैंसिल, ये पावर में रहेगी, है ना। 2 आ गई वैल्यू। बात क्लियर है? अब देखो यहाँ से ये हो गया, यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, ये 1 हो गया तो 1/√2 आ गया, है ना। 1/√2 आ गया। अब ये तो सेम रहेगा, इसमें कुछ किसी की वैल्यू निकल नहीं रही। अब देखो √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी तो 1 आ जाएगा। बात क्लियर है? अब किसकी वैल्यू निकल आई? साइन की वैल्यू आएगी। कैसे निकला कि √0 लिखा, √1 लिखा, √2 लिखा, √3 लिखा, √4, और सब में 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यही वैल्यू क्या है? साइन 0 की वैल्यू कोई पूछे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है,
साइन 30 की वैल्यू पूछे तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये हमने निकाला। और साइन 45 की पूछे तो ये हमने निकाला 1/√2। 1 क्या लिखा, √2 लिखा हमने, है ना। और साइन 16 की वैल्यू तो √3/2 लिखेंगे। और साइन 90 की वैल्यू 1 आई, ये हमने निकाला। बात के लिए अब मैं रफ करता हूँ, अगला बताता हूँ। अब देखो कास जो है जस्ट अपोजिट, साइन के जस्ट अपोजिट। जैसे मैं यहाँ 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1 आया। अब इसका जस्ट अपोजिट मतलब इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर भेज देंगे। जितने टर्म है पहले इधर 1 लिखेंगे, √3/2, ये तो बीच में है, बीच का बीच में उतरेगा, सेम रहेगा। और ये इधर चले जाएंगे, ये इधर, मतलब ये जो है इनको इधर भेज दिया जाएगा और इनको इधर भेज दिया जाएगा, मतलब प्रतिलोम कर दिया जाएगा इसका। देखो यहाँ से मैं किया कास 0 की वैल्यू जो साइन 90 के है वो कास 0 की हो जाएगी। बात क्लियर, कुछ करना नहीं, बस इसको इधर भेजिए। देखो और रूट इसका हो जाएगा कास 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा। और कास 45 बीच में है दोनों, तो 1/2 होगा, नो चेंजिंग, है ना। उसके बाद देखो साइन कास 16 की वैल्यू इसको इधर भेज दो 1/2। और कास 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात क्लियर है, 0। अब देखो tan की वैल्यू निकालना है। ये जो रेशियो है साइन की जो वैल्यू निकली, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/2, इसका 1/√2 और √3/2 और 90 की 1, ये जो निकला इस पूरे को, मतलब इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो tan की वैल्यू निकल आएगी। tan 0 की वैल्यू, tan 30 की, tan 40 की। tan 0 की कब निकलेगी, जब इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे tan 30 की। अब क्यों करेंगे, आपका क्वेश्चन है कि क्यों डिवाइड करेंगे, तो पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो जान लीजिए। देखो साइन थीटा अपॉन कास थीटा बराबर होता है tan थीटा, ये बात क्लियर हो गया। साइन अपॉन कॉस बराबर होता है tan। साइन को डिवाइड करेंगे कॉस से, साइन थीटा को डिवाइड करेंगे कास थीटा से, तो tan थीटा की वैल्यू निकल आएगी। बात क्लियर है, बहुत ही सरल है। अब चलो करते हैं, एक एक करके निकालते हैं। जैसे tan 0 की वैल्यू निकालना है तो साइन 0 बटे कास 0, 0/1, 0 के बटे में कुछ भी संख्या लिखो तो उसका मान 0 आता है, इसलिए tan 0 की वैल्यू 0। अब देखो tan 30 की वैल्यू कैसे निकले, tan 30 की वैल्यू, हाँ tan 30 की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन 30 अपॉन कास 30, अर्थात 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कैसे जाएगी, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/√3, और 2 से 2 कैंसिल, वही हो गया, डायरेक्ट लिखा था मैंने। चलो यहाँ से फिर से लिख दे रहा हूँ 1/√3। तो यहाँ पर tan 13 की वैल्यू 1/√3 निकल आई, बहुत आसान है। अब अगला देखो, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, 1/1 बराबर 1 आएगा, तो tan 45 अंश की वैल्यू 1 आएगा, सिंपल है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3/2, देखो यहाँ से नहीं, वो बहुत लोगों को कम समझ में आएगा ना, √3/1/2, अब ये जाएगा उधर तो गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2/1, 2 से 2 कैंसिल, √3, तो यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू, √3 आ गई, है ना। क्या आ गया, √3 आ गया। बात क्लियर। अब देखो tan 90 अंश की वैल्यू कितनी आएगी, 1/0 कितना है, कोई तो कहीं नोट कर लो कि किसी भी नेचुरल नंबर में जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, अर्थात अपरिभाषित आता है। जैसे 2/0, ये भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। बात क्लियर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/0 = इनफाइनाइट। अब देखो, अब जो वैल्यू निकालेंगे वो बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, देखो हम जानते हैं, हमने पहले ही बता दिया है कि साइन इनवर्स, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और टैन का उल्टा काट होता है, क्या होता है, काट। और कास का उल्टा सेक होता है। ऐसा चिन्ह क्यों लगा, ये उत्क्रमणिता का चिन्ह है,
इसका मतलब साइन का उल्टा कासेक होता है और कासेक का उल्टा साइन होता है ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टेन काट का अपोजिट, काट टेन का अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। अब कास सेक का अपोजिट, सेक कास का अपोजिट। तो देखो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, मतलब जो साइन की वैल्यू है, जो साइन की वैल्यू है, साइन की जो वैल्यू है उसको मैं पलट दूं, अगर उसको मैं उल्टा कर दूं, पलट दूं, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? कासेक की वैल्यू आएगी। करके बताता हूं, देखो जैसे यहां पर लिखा है जीरो, जीरो लिखा है, जीरो के बटे में कुछ नहीं, मैं एक कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? एक कर सकता हूँ। कोई भी संख्या लिखी हो उसके अगर बटे में कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ, बात के लिए। तो जीरो बटे एक, इसको पलट दो तो क्या आ जाएगा? एक बटा जीरो। और अभी अभी हमने बताया कि एक बटा जीरो की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो कासेक जीरो अंश की वैल्यू कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इनफाइनाइट, यहाँ रखो, बार बार वहां से उठाना पड़ता है। इनफाइनाइट हो गया, बात क्लियर है ना? अब देखो क्या बता रहा हूँ, कासेक, कासेक 30 की वैल्यू मैंने बताया है, जो साइन है साइन का अपोजिट कर दो, कासेक की वैल्यू आ जाएगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसको जस्ट अपोजिट कर दो, मतलब इसको उलट दो, तो 2/1, और 2/1 का मतलब 2। तो कासेक 30 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बात क्लियर है ना? यहाँ पर 2 आ गया। अब देखो 45, 45 को उल्टा कर दो, 1/√2 को पलट दो तो √2 आ जाएगा। बात क्लियर है ना? अब इसी प्रकार ऐसा नहीं भाई, हाँ तो देखो अब कासेक 16 की वैल्यू जस्ट अपोजिट कर दो। देखो साइन का, साइन 16 की वैल्यू √3/2, जस्ट अपोजिट 2/√3 हो जाएगा। कैसे? √3/2 जस्ट अपोजिट 2/√3। और 90, 90 का है वैल्यू 1 है, 1/1 = 1 आएगा, कोई फर्क ही नहीं है। तो क्या आ गया? 1। तो देखो कासेक भी पूरा हो गया। अब सेक, सेक किसका अपोजिट होता है? कासेक। तो जो कोसेक, भाई कोसेक की वैल्यू है उसको जस्ट अपोजिट कर दो तो सेक की वैल्यू आ जाएगी, अर्थात कासेक जीरो अंश की वैल्यू जीरो के बटे में, सॉरी कासेक जीरो की वैल्यू 1 होती है, और 1 के बटे में 1 आ जाएगा। यहां से मैं ऐसे करता हूं, 1 आ गया। बात क्लियर है? अब देखो सेक 13 डिग्री की वैल्यू, सेक 13 डिग्री वैल्यू, कास 13 को अपोजिट कर दो, सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 2/√3, और ये जो आएगा ये वही आएगा, क्योंकि 1/√2 को पलटेंगे तो √2 ही आएगा। अब इसको देखो यहाँ पर है ना ये वाला। अब देखो कास 16 की वैल्यू 1/2, जस्ट अपोजिट 2। और देखो 90, जीरो के बटे में एक, एक को पलटो, 1/0 = इनफाइनाइट। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट आएगी, इनफाइनाइट आएगी। बात क्लियर है ना? अर्थात सेक 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट। अब देखो काट, काट की वैल्यू, काट किसका अपोजिट है? काट, काट जो है वो अपोजिट है भैया, किसका अपोजिट है भैया? सही जा रहा है ना? 1 2 3 4 निकल गई, 5 निकल गई, 6 बताना है। देखो काट जिस जो है अपोजिट है टेन का, तो टेन जीरो है, जीरो के बटे में कुछ नहीं तो एक लिखेंगे, 0/1 मैंने कहा काट जो है किसका अपोजिट? टेन, जस्ट अपोजिट कर दो तो 1/0, और 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट, मैंने अभी अभी बताया, कई बार बताया। अब देखो टेन 13 की वैल्यू 1/√2, जस्ट अपोजिट √3 आ जाएगा। कर लीजिए, सब बताए, बार बार क्या करके बताएं उसको लिखो। देखो टेन 45 अंश की वैल्यू 1, 1/1, 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 लिख सकते हैं। 1/1 को पलटोगे तो 1 ही आएगा। बात क्लियर है? अब देखो क्या आ गया भैया, अब टेन जो है √3 है ना, यहाँ पर ऐसे देख लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अब निकालना है कॉट किसकी? 16 की वैल्यू। तो टेन 16 को पलट दो, √3 है, √3/1, 1 को पलटो तो 1/√3 आ जाएगा, 1/√3। अब देखो लास्ट बचा 90 डिग्री की वैल्यू। तो 90 डिग्री क्या है? टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है भैया। अब देखो इनफाइनाइट के बटे में क्या है? इनफाइनाइट के बटे में एक लगाओ,
और जब इनफाइनाइट के बटे में 1 लगाओगे तो क्या होगा, पलटेगा। 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। 1/इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। बात क्लियर है। ये हो गई इसकी वैल्यूज। 1/इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होगा कि जीरो होगा, जीरो होगा। 1 सेकेंड, यहाँ पर ये जीरो होगा, है ना। ऐसे 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू जीरो। बात क्लियर है। तो ये हो गया इसकी वैल्यू। अब देखो एक मज़ेदार बात, यहाँ तक दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है। इसको ये हो गया साड़ी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरी ये आपकी साड़ी तैयार है एक टॉपिक के साथ। अब देखो, अब कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, उनको लिख लो कॉपी में या माइंड में स्थिर कर लो। देखो सबसे पहले साइन की वैल्यू कैसे निकली, 0 से लेकर 4 तक लिखो, सबके ऊपर रूट लगा रहे और बटे 2 से डिवाइड कर दो, साइन सभी की वैल्यू आ जाएगी। साइन जितने 90 तक की वैल्यू आ जाएगी। अब जस्ट उसका पलटते चलो आओ तो किसके आ जाएगा, कास की वैल्यू आ गई। बात क्लियर। अब टेन की कैसे निकली, टेन बराबर होता है साइन बटे कास होता है, तो साइन को कास से डिवाइड करते चले जाओ। साइन जो जीरो को साइन 0 को कास 0 से डिवाइड करो, टेन 0 आ जाएगी। इसी प्रकार 30 को डिवाइड करो 30 से, तो क्या आ जाएगा, 30 की वैल्यू आएगी, टेन 30 की। इसी प्रकार करते चले जाओ, 10 की वैल्यू आ जाएगी। अब कासेक की वैल्यू कैसे आई, कासेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है, तो इन सब जो है ये सभी हैं, इनको पलट दो, बस कासेक की आ गई। और सेक कैसे है, सेक को भी जो क्या करो, पलट दो, सेक की वैल्यू आ जाएगी। सेक को नहीं भैया, कास को पलट दो तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। अब काट की वैल्यू कैसी आई, तो देखो काट की वैल्यू निकालने का 2 फार्मूला है। कैसे भैया, देखो ये जो है इसके बटे में, देखो इसके बटे में इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भैया, इनफाइनाइट आएगा। 2 मान है, या तो आप ये वाला मेथड लगाओ कि टेन का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट काट होता है, तो मतलब जितने भी टेन की वैल्यूज हैं उनको पलट दो, काट की वैल्यू आ जाएगी। ये करो, या फिर मैंने बताया जैसे कि साइन बटे कास बराबर टेन होता है, तो कासेक बटे सेक बराबर काट होगा, कासेक बटे सेक बराबर काट होगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे निकाल लो, चाहे कासेक बटे सेक बराबर इसकी वैल्यू निकाले, ऐसे करके निकालो, ये तो सिंपल मेथड है। तो ये हुआ आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकायदा इसको नोट्स बनाते हुए इसको लिख लो। अगली जो एक्सरसाइज है वो इसी पर आधारित है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जो रटने पर लगे हुए हैं वो सीख जाएं, है ना, साड़ी बनाना सीख जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।